collective blessings Charo. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट योर मैरिज प्रेडिक्शन, योर ओवरऑल मैरिज प्रेडिक्शन. हाउ फार योर मैरिज इज़, ठीक है, कितनी दूर है, व्हेन विल यू मैरी, इस किस्म की जो भी ओवरऑल प्रेडिक्शन है आपकी शादी के बारे में. आप सिंगल है, आप रिलेशनशिप में है, वट एवर. सो या यू हैव टू चूज़ योर पायल. आपके बर्थ मंथ्स हैं यहाँ पर, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. ओके, तो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं. आपके लिए 2 कार्ड्स हैं. ग्रुप नंबर 1 लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ एंड ग्रुप 2 हैव फेथ. ठीक है, सो चूज़ योर पायल अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी इन अ व्हाइल. हेलो लवली पायल नंबर 1. सो हम देखने लगे हैं आपके एनर्जी, व्हाट इज़ देयर. हेलो पायल नंबर 1, हम देखने लगे हैं एनर्जी क्या है आपके अराउंड. What is there for you? How far your marriage is? So yeah, you got the 5 of fire and awakening. Pile number 1, you got the moon and the 4 of water. Well, energy है कि वैसे भी आज सुपर मून है, if you know. बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सुपर मून आपके इंट्यूशन के लिए, स्पेशली आपका के सामने ट्रूथ रिवील होने के लिए. आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, आप बहुत एक्साइटेड हो सकते हो, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हो सुपर मून के थ्रू. ओके, सो इस वजह से मैं कह रही हूँ बिकॉज आपके पास कार्ड भी आया है मून का. ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ रेजोनेटिंग. आई थिंक इन्हीं दिनों में कुछ बहुत बड़ा रिवील हो सकता है आपके ऊपर. और अवेकनिंग का कार्ड भी है यहाँ पर. तो अगैन टेलिंग मी द सेम स्टोरी, अवेकनिंग कार्ड, कि ये पर्सन ये जो ओवरऑल सिचुएशन है आपके मैरिज की, आई थिंक कुछ दिनों में आपको कुछ बहुत बड़ा इंडिकेशन मिल सकता है, कुछ बहुत बड़ा आपको पता चल सकता है, आपके ऊपर रिवील हो सकता है. मे बी आपका कोई रिश्ता आ सकता है या आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, बिकॉज हर एक की आंखें खुल रही हैं. अगैन अवेकनिंग है, ठीक है. ये बहुत ही सुपर मून, लाइक ब्लू मून है, और लाइक लिटरली कहते हैं 2009 से लेकर के आज तक का, लाइक उसके बाद से आज हुआ है, ठीक है, मतलब अब हुआ है, इस ईयर 2023 में हुआ है. तो दिस इज़ अ वेरी रेयर इवेंट हैपनिंग हियर. तो उसमें आपका मून कार्ड आना, अवेकनिंग कार्ड आना, एग्जैक्टली जो है वो रेजोनेट हो रही है चीज़. वैसे तो ये 31 अगस्त को है, ठीक है, सुपर मून, बट यू नो व्हाट, इसकी जो एनर्जी है वो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, और कुछ लोग तो कहते हैं कि 1 हफ़्ता पहले और 1 हफ़्ता बाद तक इसका असर रहता है. सो जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ऑफ कोर्स इट वुड बी लाइक दैट. एनीवेज, वट एवर द केसेस, मुझे ऐसे दिखता है पाइल नंबर 1 कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक चीज़ जो आपने मिस कर दी थी, मिसिंग अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग हियर. ठीक है, आपके सामने रिवील होगा, आपको कुछ नई चीज़ पता चलेगी, जो चीज़ आपने मिस कर दी थी उसके बारे में. क्वीन ऑफ एयर, यस, आपको यहाँ पर रैशनल डिसीजन करना है. ठीक है, आपके मैरिज का जहाँ तक कनेक्शन है यहाँ पर, दैट इज़ लाइक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग. ठीक है, आपको रियलिस्टिक रहना है. ठीक है, आपको इमोशंस के भंवर में नहीं पड़ना, बिकॉज ये जो फुल मून है ये पाइसेस में है,
Pisces ruled by Neptune, all about fantasies, all about daydreaming, all about like thinking all the time. ठीक है, तो you have to be very careful, very careful. आपकी इंट्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा हाई है. आजकल आपको जो लग रहा है ना वही सच है. ये बात आप सुन लें दोबारा से गौर से. आजकल आपकी इंट्यूशन बहुत हाई और बहुत राइट है. आजकल आपको जो लग रहा है ना वही सच है. समझ आए? अगर आई डोंट नो आपने कुछ फील भी हो सकता किया हो आजकल 1-2 दिन में कि आपको कुछ अजीब किस्म के ख्यालात आ रहे हैं. ऐसा आपने पहले कभी नहीं सोचा था. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एक्स के बारे में पहले सोचते रहते थे तो आजकल आपको उनसे थोड़ा खिंचाव सा हो रहा है. आपको ऐसे लग रहा है कि मैं भी इसके बारे में सोचती रहती हूँ, पता नहीं क्या है भी कि नहीं मेरा रियल पार्टनर. ठीक है, तो अगर इस तरह का आपको सोच आ रही है तो यू आर राइट. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ हैं ये, रेवलेशन के ही डेज़ हैं. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल. और गाइज आप और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ इंटरेस्टेड है तो ये वो ठीक है. ठीक है, आप उनको गलत समझ रहे हो तो वो तो भी आपकी इंट्यूशन ठीक है. तो खैर चीज़ें हैं ऐसे आ रही हैं. तो एम्परर एनर्जी है. हाउ फॉर योर मैरिजेस, एम्परर एंड द ईगो. वेल ईगोइस्टिक ये पर्सन हो सकते हैं या हो सकता है आपने एक ईगो बनाई हुई है. ठीक है, एम्परर के साथ इसकी पावर और इन्हेंस हो गई है ईगो की. ठीक है, या आप नाराज़ हो किसी से, या आपको ऐसे लगता है कि लिटरली नोबडी इज़ मेड फॉर यू, या आपको ऐसे लगता है कि जहाँ मैं चाहती हूँ उधर शादी हो ही नहीं सकती, मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, मेरा फलां स्ट्रिक्ट है, ये वो. तो ये सब चीज़ें जो है आपकी एनर्जी को ब्लॉक करेंगे, आपके चाक्रास ब्लॉक करेंगी. ओके, what is the truth over here? How far your marriage is? What is the truth over here? 7 of fire, Queen of fire, 10 of air. यहाँ एनर्जी है पहले नंबर 1 कि अगर आप अभी तक अनमैरिड हो, ठीक है, अगर अभी तक आप सिंगल हो फॉर एग्ज़ाम्पल या अनमैरिड हो, तो आपको ये बात बताऊँ मैं, गॉड ने आपको सेफ़ रखा हुआ है. ठीक है, गॉड ने आपको सेफ़ रखा हुआ है. हो सकता है इससे बहुत कुछ अनहोनी आपके साथ होनी हो, जो 10 ऑफ एयर है. ठीक है, लेकिन गॉड आपको उससे बचा कर उससे सेफ़ किया हुआ है कुछ देर के लिए. दिस इज़ टेम्परेरी बिकॉज क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है. गॉड चाहते हैं कि आप थोड़ी सी पावर हासिल कर लो. मुझे नहीं पता आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, लेकिन आई थिंक आप ज़्यादातर ध्यान अपने करियर पे दे रहे हो. ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली लवली. ठीक है, गॉड चाह रहे हैं थोड़ी सी पावर हो जाओ, थोड़े पावरफुल हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, थोड़ी अकल आ जाए, आपको समझ आ जाए, तो आपको ये पर्सन देंगे. ठीक है, 10 ऑफ एयर की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. पेनफुल रिलेशनशिप्स, पेनफुल सिचुएशंस जो भी हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो रही हैं. दैट आर कमिंग इनटू एंड. ओके, और एक नई शुरुआत है आपके लिए. Well, your marriage prediction is with Empress energy and with 6 of fire. Yes, you will get married. ठीक है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था मेरी शादी होगी या नहीं, yes you would get married and Empress energy है, she is pregnant always कार्ड. ठीक है, तो प्रेगनेंसी का कार्ड है, तो मुझे ऐसे दिखता है कि अब ना सिर्फ शादी होगी बल्कि you would also get pregnant. ठीक है, और दिस विल बी सक्सेसफुल मैरिज. 6 of fire is the success, victory card, V card. Okay, so yeah, this is the success and successful marriage रहेगी ये. What about your marriage prediction next? Knight of fire and page of water. Well, ये पर्सन थोड़े से आई कैन सी, मतलब जो भी डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया हुआ है लड़का या लड़की, ये बंदा थोड़ा एडवेंचरस है, ये बंदा थोड़ा पैशनेट है. ठीक है, लेकिन है बड़ा फ्रेंडली. ये भी इंट्यूटिव हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, या इसको आर्ट्स में वैसे ही इंटरेस्ट हो सकता है. दिस इज़ नॉट ए साइंस पर्सन, दिस इज़ एन आर्ट्स पर्सन. ओके, और ये बहुत फ्रेंडली है और उनका रिलेशनशिप भी आपके साथ काफ़ी अच्छा रहेगा. स्टार स्टार स्टार, बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज़ आ रही हैं आपकी, लाइक मून, स्टार,
सो आई थिंक काफ़ी कनेक्टेड हो आप डिवाइन से, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। मोर ओवर आई कैन सी विद ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, और आपकी आप जो हो ना, बिल्कुल आप राइट पाथ पर हो, ठीक है। आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो अपनी ज़िंदगी के, आप जिधर जा रहे हो ना, यू शुड गो देयर। जो आपके साथ हो रहा है, लेट इट हैपन, उसको होने दो, ऐसे ही लिखा है। टू ऑफ वाटर, आपकी किस्मत में एक लिखा है आपके सोलमेट का मिलना, ठीक है। ये कनेक्शन काफ़ी इक्वालिटी बेस्ड होगा, गिव एंड टेक, मतलब प्यार दो प्यार लो। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यू शुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देम, बिकॉज टू वाटर की एनर्जी ही ये है। उनको धोखा दोगे तो वो भी आपकी परवाह नहीं करेंगे, उनको प्यार दोगे तो वो डबल करके आपको वापस करेंगे, ऐसी नेचर है इसकी। टू अफेयर, अपनी जो है ना डबल माइंडेड डाउट्स ये सब क्लियर कर दो, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आपके पर्सन आप जो हो, यू आर एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, ठीक है, देन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन, बिकॉज पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे दिखता है कि शुड आई से इट इफ़ यू डोंट माइंड, हाँ, कि मुझे ऐसे दिखता है पाइल नंबर 1 कि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज़ नॉट ए प्रोफेसी, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, कि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे फ्यूचर में कि यू डोंट इवन नीड अ पार्टनर, ठीक है। आप अकेले भी गुजारा कर सकते हो, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर नहीं आएगा, पार्टनर ऑलमोस्ट बल्कि मोस्टली जो है ना तभी आती हैं जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती, आप लेट गो कर चुके होते हो और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते और आप चाह भी नहीं रहे होते। वो आता है एक्चुअल डिटैचमेंट मोड, ठीक है। तो जब आप डिटैचमेंट मोड में होते हैं, जब भी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। सो देन दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर फॉर यू गाइस। पाइल नंबर 1, वी विल मूव अहेड, हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि व्हाट्स देयर फॉर यू नेक्स्ट। हम मूनोलॉजी कार्ड ज़रूर आज यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स सुपर मून, ब्लू मून इन Pisces, high intuitions, the answers you need are coming, new full moon in Gemini. वेल एनर्जी है पाइल नंबर 1 कि आपकी शादी का जो भी प्रपोज़ल है जिससे आप करना चाहते हो, या जो भी आपका राइट पर्सन है, दैट पर्सन इज़ ऑफ कोर्स कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून, ओके। मोreover I can see end of a tough cycle approaches, full moon in Capricorn. आई थिंक आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो साइकिल था पूरा, ये साइकिल पूरा एंड होने को है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। वैक्सिंग क्रेसेंट मून, वेल यहाँ पर एनर्जी है कि अपने ड्रीम्स को आप पूरा होते देखोगे अपनी आँखों से, और आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा, ठीक है। होल्ड योर विजन, अपने मकसद को, अपने गोल्स को नहीं भूलना, ठीक है। इसको आपने नहीं भूलना, नज़र जमाए रखने हैं अपने जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका मतलब गोल है, विजन है, ठीक है ना। तो bring love into the situation, which is like you should love yourself first of all and love your work as well, ठीक है। आई थिंक आपकी एनर्जी में ये है, आपकी रीडिंग में जो, अगर मैं आपको ओवरऑल चीज़ बताऊँ, कि यू नीड टू लेट गो ऑफ मैरिज थॉट्स, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस मैरिज थॉट्स आपको थोड़ी देर के लिए डिटैच होनी पड़ेंगी, डिटैचमेंट होना पड़ेगा आपको उनसे, बिल्कुल ही डिटैच्ड, मतलब सोचना नहीं है। ओनली देन यू वुड बी एबल टू मैनिफेस्ट द रियल पर्सन इन योर लाइफ, राइट। आई वांट टू सी मोर from some intuition deck, how far your marriage is, what is the situation. The ever unfolding rose cracked open, it's happening for you, not for you. Well, energy है पाइल नंबर 1 की आपको आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं ना परत, एक एक परत जैसे उतरता है, लेयरिंग, एक एक लेयर खोलो, जैसे फूल पूरा जो रोज़ होता है
पूरे लेयर्स में आपको पता होगा वो फोल्ड हुआ होता है, बंधा हुआ होता है, उसकी एक एक पत्ती उतारो, पूरी एक लेयर खुलती है। दैट इज़ द थिंग। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में ही बता दिया था कि समथिंग वेरी बिग इज़ गोना रिवील टू यू आजकल में, ठीक है। तो दिस एनर्जी इज़ देयर। आपके मैरिज के रिलेटेड भी एनर्जी हो सकती है। क्रिएटिंग हेवन एंड अर्थ एंड इट्स हैपनिंग वेल, एनर्जी है कि आपके आपकी दुनिया में ही जन्नत, पूरा स्वर्ग बनाना एक गॉड का आपको मैसेज है। ऐसा होगी आपकी ज़िंदगी, ठीक है। एंड इट्स हैपनिंग, बल्कि हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, आप उस तरफ मूव ऑन करे जा रहे हो। आपके मैरिज लाइफ के बारे में बता रहे हैं। देखो इनिशिएशन, शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। यू आर ऑन द पाथ, यू आर ऑन द पाथ। यू सी है द डार्क पैसेज ओवर हियर। और यहाँ पे एक लाइट है, कलर्स है, रंगीन दुनिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकल के डार्क एरिया से यू आर गोइंग टू एंटर हियर, ये रास्ता है। When are you going to married? Unbound, releasing soul patterns, release soul contracts, release past life connections। यहाँ पे ये 3 मैसेज है आपके पास। अनबाउंड, अपनी सोल को रिलीज़ कर दो। ये देखो, ठहरो, अगर आपको नज़र आ रहा है, आई वॉन्ट टू शो यू, गौर से देखना। फ्लैश तो नहीं है, नहीं, अच्छा यहाँ पर गौर से देखना। इनकी ये देखो, ये जो हैं, जो भी हैं ये 3 लड़कियाँ, यू सी है, इनकी पूरी बॉडीज़ और स्पेशली जो टांगे हैं, पाँव हैं, ये बंधे हुए हैं नीचे से। नीचे यू सी है थोड़ी लाइट कलर की यहाँ पे कॉर्ड्स हैं, लेकिन सी इनकी कॉर्ड्स इनकी इन्होंने बांधा हुआ है, बंधी हुई है, और जिसकी वजह से इनकी सोल जो है रिलीज़ नहीं हो पा रही है। यू सी है मून, ठीक है। ये जाना चाह रही हैं ऊपर, दे वॉन्ट टू फ्लो, दे वॉन्ट टू फ्लोट, फ्लाई, लेकिन दे आर अनएबल टू, बिकॉज इनके ये कॉर्ड्स हैं। ये कॉर्ड्स क्या होते हैं, अब आपसे कैसे कनेक्टेड है? ये कॉर्ड्स वो हैं जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, जो आपकी लिमिटेड थिंकिंग है, जो आपके पास्ट पार्टनर्स ने आपको धोखा दिया, आप नेक्स्ट रिलेशनशिप्स को भी उसी तराजू में तोलोगे कि भाई ऐसे हुआ था पहले तो अब भी ऐसा ही होगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर लिमिटिंग बिलीफ, दीज आर योर इनर फियर्स दैट इसको आप इस ये कॉर्ड्स तब कटिंग, कुछ लोग कहते हैं नहीं उसके पास जाओ, फलां के पास जाओ, वो कॉर्ड कटिंग आपने करवानी है, ये वो, भाई ठीक है, अब जाओ या ना जाओ, लेकिन जब तक आपके अपने कॉर्ड्स खुद नहीं तोड़ोगे, कोई भी आपके कॉर्ड्स नहीं तोड़ सकता। क्योंकि इवेंचुअली सोचना आपने है, इवेंचुअली मैनिफेस्ट आपने करना है, इवेंचुअली सबकॉन्शियस आपका है। कोई भी गुरु आपके सबकॉन्शियस में नहीं घुस सकता, ठीक है। वो आपने खुद ही उसको बताना है, अपनी कॉर्ड कटिंग आपने खुद ही करनी है। सोचें छोड़ दोगे, बात ख़त्म। मैं आपको हमेशा इजी करके बताती हूँ ताकि आप किसी ऐसे चक्कर में ना फंसो कि भाई ये तो वो नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं, कुछ लोग क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे देने लोगों को, इन गुरुज को कि मैं ये कर दें वो कर दें, ठीक है। तो जस्ट डू इट योर सेल्फ, DIY, right? So yeah, I want to say some charms for you guys. Some charms for my love pile number 1. All right. Some charms pile number 1. लो जी, आपके पास चार्म्स में भी मून आ चुका है, पाइल 1। ये देखें, ये वैसे न्यू मून है, बट फुल मून का चार्म है नहीं मेरे पास अभी राइट नाउ, सो आई वुड टेक इट एज अ फुल मून, ओके, जो कि सुपर मून है। अगेन आपको मून बार बार अपनी शक्ल दिखा रहा है। दैट इज़ द थिंग कि आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन है, आपको कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक फैदर है, फैदर मतलब आई थिंक यू आर द वन के जो एंजल्स से कनेक्टेड है, ठीक है। देखा है, गुड न्यूज़, सम न्यूज़ इज़ कमिंग, ग्रुप नंबर 1। ये देखें, ये जो परिंदे के मुंह में पूरा लेटर है, ठीक है,
कोई न्यूज़ आ रही है, किसी का टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, किसी ने ब्लॉक किया हो वो अनब्लॉक कर सकता है। यहाँ पे गॉड स्पिरिट है जो कि बहुत ऊंचाइयों पे जाने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 आप अपनी लाइफ में काफ़ी ऊंचा जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये कुकू भी है, कुकू बर्ड। अगेन यहाँ पर कोई दस्तक, कोई लाइक नॉक कर सकता है आपके दरवाजे पे। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो सम न्यूज़। सम लॉयल पर्सन एंड ग्राउंडेड पर्सन, इसकी भी एनर्जी है आपके अराउंड, ठीक है। सो जस्ट स्टे काम, मैनिफेस्ट एंड ट्रीट योर सेल्फ वेल, लव योर सेल्फ, ओके। जहाँ तक आपकी मैरिज के टाइम फ्रेम की बात है, मुझे ऐसे दिखता है कि आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप अपने काम कर लेंगे, अपने ऊपर अपने कॉर्ड्स कटिंग करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग सब छोड़ देंगे, तो ऐसे मिनट भी नहीं लगना। आई एम नॉट टेलिंग एनी फॉर टाइम फ्रेम राइट नाउ बिकॉज मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब तक ब्लॉकेजेस पे काम नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। स्टिल बट इट इज़ नॉट इट इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग, नॉट अ पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो आपने किसी चीज़ को भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू माय नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय। Hello love, hello pile number 2. Let's see what's coming up for you guys. Well, this is the super moon, 31st of August, 31st, okay, and 1st of September. 3 दिन पहले 3 दिन बाद में कनेक्शन रहता है, अब अफेक्ट रहता है, ओके। सो उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या है, क्या एनर्जी निकल कर के आती है। लेट्स से कनेक्टेड। ओ माय गॉड, द मून कार्ड इज कमिंग, बोथ पाइल, दोनों कार्ड्स में आए हैं, दोनों पाइल्स में आए हैं मून कार्ड। 5 of cups and the wheel. Well, pile number 1, let me tell you first of all, this is the super moon, okay, blue moon। 2009 के बाद आज इस साल 2023 में ये इवेंट हुआ है, ठीक है। मतलब जो है मून वो इतना ज़्यादा नज़दीक है चाँद के, सॉरी अर्थ के, ठीक है। सो या दिस इज़ अ वेरी रेयर इवेंट एंड इसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। ये फुल मून जो है आपका पाइसिस में है और दिस इज़ पाइसिस इज रूल्ड बाय नेपच्यून। नेपच्यून इज़ ऑल अबाउट द 12th हाउस एंड लाइक योर 12th हाउस, जो कि आपके सीक्रेट्स को, मिस्ट्रीज़ को रिवील करता है, ठीक है। तो एक मैंने आपको बात बतानी थी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि आपको आजकल जो इंट्यूशन आ रही है आजकल में, वो इंट्यूशन राइट है, ठीक है। आपको बहुत बड़ी रेवलेशंस हो सकती हैं, बहुत बड़ा आपको मिस्ट्रीज़ आपकी सॉल्व हो सकती हैं, आपको कोई बहुत बड़े राज पता लग सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि आजकल आपको जो ठीक लग रहा है ना, वही सच है। बहुत सारे सच निकल के सामने आएंगे, बहुत सारी झूठ पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को आपने अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो आपको ठीक लग रहा है वो ठीक है और जो आपको गलत लग रहा है वो गलत है। आपने आजकल फील भी किया होगा कि आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे आजकल कोई डिफरेंट किस्म का ख़्याल आ रहा है, ऐसा पहले नहीं सोचते थे, ठीक है। जैसे आप किसी को पहले बहुत अच्छा समझते थे, तो आजकल आपको ऐसे लग रहा है कि शायद ये बंदा ठीक नहीं है, या इसके अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। आपको कभी को लगता था कि बंदा ठीक है लेकिन वो एक्चुअली में नहीं है, आजकल आपको ऐसे लग रहा है, तो या ठीक है। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। और कि आपके जो मून का कार्ड यहाँ पे आपकी रीडिंग में भी आना अगैन आपको वार्न कर रहा है, ठीक है। आपको ये इंडिकेशन, आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है, जो भी आपको लग रहा है वही ठीक है। क्योंकि आप बहुत हाई एनर्जी में हो, आप बहुत इलेटेड हो, आप बहुत ही लिटरली यू आर इन हाई वाइब्रेशन, ओके। आपकी इंट्यूशन, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है अपने डिवाइन से, अपने सबकॉन्शियस से, यूनिवर्स से, ठीक है। तो जहाँ तक कि मैरिज का ताल्लुक है, अगैन कुछ ना कुछ कनेक्शन इसका मैरिज से भी है आपके सुपर मून का, बिकॉज मून कार्ड इज हियर। तो आई कैन सी है विद 5 ऑफ वाटर, ठीक है। आपको
किसी कोई सिचुएशन थी स्पेसिफिक जिसमें आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही थी। आपकी ऑब्वियसली शादी की या मैरिज कनेक्शन, लव कनेक्शन है की बात हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको यू नीड टू मैनिफेस्ट हियर योर एनर्जीज, ताकि आपकी जो व्हील है, किस्मत का व्हील पहिया, वो घूमे, ठीक है। बिकॉज आपकी किस्मत में चेंजिंग्स आ रही हैं, बिग चेंजेस इन योर डेस्टिनी इज़ कमिंग ऑन, ठीक है। वेल, लेट्स सी मोर। पाइल नंबर 2, हाउ फॉर योर मैरिजेस। नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी है, हाउ फॉर योर मैरिजेस। क्वीन ऑफ एयर, हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ अर्थ। गाइस, आई थिंक आपको थोड़ा रैशनली बिहेव करना चाहिए, आपको थोड़ा सा अकल से काम लेना चाहिए आजकल में, बल्कि ओवरऑल मैरिज में भी। आई थिंक अगर देर हो रही है तो इसमें कोई ना कोई डिवाइन की भलाई है, ठीक है। आई थिंक कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे करने वाले हैं जो कि अभी तक नहीं हुए, ये भी वजह हो सकती है मैरिज के डिले करने होने की। या आपके पर्सन अभी इतने स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, बिकॉज इज नाइट ऑफ अर्थ, उन्हें भी अभी कोई नया नया काम शुरू किया है यार इस तरह, तो ठीक है। ड्रीमर का कार्ड है 0 नंबर, चीज़ें 0 से स्टार्ट होगी यहाँ। आपके मैरिज के लिए भी क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी है। आई थिंक आप काफ़ी मच्योर होगे और मे बी आपके पर्सन जो है वो मच्योर ना हो, ठीक है, मेंटली। सो आई कैन सी ओवर हियर विद पाइल नंबर 2 एनर्जी के आपके पर्सन और लाइक लिटरली एक केमिस्ट्री होगी जहाँ पर यू आर द लीडर। आगे देखते हैं क्या एनर्जी है आपके। 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ एयर। वेल, आई थिंक आपको अपने पास से मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यही बोल रही है, ठीक है। आपकी जो रात को आपको नेगेटिव सोचें आती हैं उनसे आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। अगर आप वाकई में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन आप उससे शादी करना चाहते हो, या जो भी है, आपकी जो लिमिटेड बिलीव्स हैं उसको ख़त्म करें कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता। यू नीड टू मैनिफेस्ट देम, ओके। आपके प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हो चुका है अभी तक इस सारे कनेक्शन में, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। उसके बेस पे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करे जा रहे हो बैठ के, ओके। सो दिस इज़ नॉट राइट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेल, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। पाइल नंबर 2 आपका एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है जो मुझे यहाँ दिख रहा है, और मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 आपकी जो सिचुएशन है उसमें एक न्यू फेस आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जहाँ पर आपको वाकई में सचमुच का दिस इज़ प्रपोजल, दिस इज़ रियल प्रपोजल कार्ड। अगर आपको किसी पर्सन से कमिटमेंट नहीं मिल रही, मतलब आपके जो पर्सन है उनसे अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही, ठीक है, या आप जो हो वो उनको आप कहते हैं कि रिश्ता भेजो, या वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर जो सुपर मून का इफ़ेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगा उनकी इस चीज़ को कि वो इस बारे में सोचें, ठीक है। और अगर वो नहीं सोच रहे, ठीक है, अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो यही रियलिटी है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ये सुपर मून के इवेंट्स में जो होगा वही सच है, ठीक है। इफ़ ही डजंट गिव यू कमिटमेंट, ही इज़ राइट, वो आपको नहीं चाहते, या इस कनेक्शन में यही है, इस कनेक्शन में और कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इन डेज़ को काफ़ी आपने सीरियस लेना है। लेट्स सी, लेट्स जस्ट ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व। चैरियट एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, मीनवाइल अगर कोई और आपको अप्रोच करता है, बिकॉज आई एम सीइंग समबडी एल्स कमिंग इन योर लाइफ एज वेल, ठीक है, आपके पार्टनर है या कोई और है, समबडी इज़ कमिंग, क्योंकि चैरियट कार्ड बहुत ज़्यादा मूवमेंट का कार्ड होता है, मोमेंटम का कार्ड होता है, ठीक है। अगर कोई आपको आपकी लाइफ में आता है तो यू नीड टू गो विद दैम, 8 ऑफ कप्स, लाइक लिटरली मूव ऑन विद दैम,
आई नो मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, बट यस, आपका जो पास्ट पार्टनर है ही डजंट वर्थ यू। उसकी कहते हैं ना वो औकात ही नहीं है कि वो आपके जैसा पार्टनर उसकी लाइफ में हो। तो गॉड के पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, उनके पास हज़ारों करोड़ों, और ये कौन है? सही है ना। लेट हिम गो, अपनी एनर्जी को क्लियर करो। वैसे भी ये सुपर मून है, एनर्जी क्लेंजिंग का बहुत अच्छा वक्त है, समय है। यू नीड टू क्लेंज योर एनर्जी, लेट गो पास्ट पर्सन, ताकि नया आने की आपकी फटाफट जगह बने। जब तक जगह नहीं बनाओगे अपने माइंड में नए पर्सन की, नए पर्सन नहीं आना मेरा बच्चा, इसकी ही आप उसमें रहोगे, लूप में घूमते रहोगे, और लाइक लिटरली यू विल एंड अप बीइंग नोवेयर। सही। व्हाट एल्स? अवेकनिंग, या अकल करो। देखा, अवेकनिंग एंजल गैब्रियल लिटरली लुक थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव नाउ। बहुत हो गया, बहुत तमाशा हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, बहुत इशू क्रिएट हो गया, बहुत सीन क्रिएट हो गया। दैट्स इट फ्रॉम नाउ ऑन, दिस वाज हिज लास्ट डे इन योर माइंड। ठीक है, मूव ऑन, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी योर सेल्फ। खुद पे ध्यान दे लो उतनी देर जब तक नया पर्सन नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं, somebody is literally coming towards you। सुपर मून बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग है पाइल नंबर 2 आपके लिए, बिकॉज एम्प्रेस इज ऑल आ गया है, एम्प्रेस कार्ड, फुल ऑफ पोटेंशियल, फुल ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और आप जो हो, आपके जो ड्रीम्स हैं कुछ बनने के, कुछ करने के ज़िंदगी में, वो आपके जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। हाउ फार योर मैरिजेस? आई वॉन्ट टू सी सम टाइम फ्रेम। क्वीन ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पर आपको आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने का कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, अगर आप आजकल हाई एनर्जी में सोचो कि आपकी मैरिज कब होगी? जहाँ तक मेरी इंट्यूशन बोल रही है, मोस्टली लोगों की मैरिज 1 से 1.5 साल के अंदर हो सकती है, या रिश्ता पक्का हो सकता है। यस, 7 ऑफ अर्थ, ऑफ कोर्स सीड्स आर वेल प्लांटेड। ठीक है, बेशक ये टेम्परेरी था पॉज एक्शन में, लेकिन आप अननेसेसरी वरी का कार्ड है का फजूल में चिंता कर रहे हो बिला वजह। अपना एक वो पहाड़ बनाने वाली बात है उसका राई का। ठीक है, तो इसको इतनी इम्पोर्टेंस ना दो इस चीज़ को, मैरिज को कब होगी, कैसी होगी। यू नीड टू फोकस मोर थिंग्स, जब जाके आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ये चीज़ें होंगी। ठीक है, व्हाट एल्स? एस ऑफ एयर। देखा, मैंने बोला जब आप इस चीज़ को छोड़ोगे तो आपकी लाइफ में एक न्यू कम्युनिकेशन आएगी। एस ऑफ सोर्स भी होता है ये। ठीक है, एक नया आइडिया आपको आएगा, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, और एक चैलेंजिंग बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है। 2 ऑफ अर्थ, एक से ज़्यादा प्रपोजल भी आ सकते हैं। पाइल नंबर 2, नाइट ऑफ एयर। कोई ऐसा पर्सन जिसको जो आपको इंतज़ार नहीं करवाएगा। नाइट ऑफ एयर इज़ द फास्टेस्ट मतलब मैन कार्ड्स में। ठीक है, इससे इंतज़ार खुद नहीं होता तो आपको कैसे करवाएगा? ठीक है, तो मतलब इससे इंतज़ार खुद नहीं हो रहा जिस बंदे से, वो आपको कैसे बोलेगा तुम इंतज़ार करो, या मैं अभी नहीं कर सकता, तो ये तो वो तो ये ड्रामे होते हैं लड़कों के। प्लीज़ नॉट बीइंग जेंडर बाइस्ड, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, बाज़ लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं। ठीक है, सो जिसके लिए भी आप देख रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो दिस पर्सन इज लिटरली टायरलेस, वेरी डायरेक्ट, डिसाइसिव। इसने आपको देखा कि कहा चलो बस ठीक है शादी कर लो, बात ख़त्म। ठीक है, 5 ऑफ फायर की एनर्जी है, विच इज़ रियली कुछ कंपटीशन है इधर विद 6 ऑफ एयर। कुछ कंपटीशन है आपका आप खुद के साथ ही, क्योंकि आपको चैलेंजिंग लग रहा है कि मैं पुरानी बातों को नहीं भूल सकती या भूल सकता। ये तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। ठीक है ना। देखा, 2 ऑफ कप, साथ ही आपका सोलमेट की एनर्जी क्या है कार्ड। मून नॉलेज डेक्स तो आज ज़रूर देखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स मून के हम स्पेशल कार्ड देख रहे हैं।
होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून विच इज़ लाइक आप अपने गोल पे फोकस रखो, अपने काम पे फोकस रखो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। पास्ट डिटरमिन नहीं करेगा फ्यूचर। पास्ट एक्सपीरियंस जो भी था मिट्टी पाओ, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ओह माय गॉड, यू सी हियर, अपनी आंखों से आप पढ़ो, देखो दिस वाज अ सुपर मून, ठीक है। आज सुपर मून है और आपके लिए सुपर मून का कार्ड आया है। इमोशंस आर रियली रनिंग हाई, देखो पढ़ लिया सुपर मून, वाओ थिंग्स आर रेजोनेटिंग एंड मून आपको डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये जो सुपर मून है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े सालों के बाद हुआ है, आई थिंक 4 सालों के बाद ये इवेंट हुआ है, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन, आपके इमोशंस, आप चीज़ों को रिलीज़ करो, ये रिलीज़ का समय है, रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़, ठीक है ना। चीज़ों को जाने दो, लेट गो, बेस्ट टाइम है। आपको इतनी पावर कभी नहीं मिलेगी आगे जाके, इसके 2-3 दिनों बाद ना इफेक्ट ख़त्म हो जाना है। अगर आप किसी को रिलीज़ करना चाहते हैं ना अपने माइंड से या अपनी नेगेटिव थॉट्स को, सब चीज़ें आप अभी कर लो। क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि अभी आपके पास बहादुरी है, अभी आपके पास करेज है करने की, कि ये इस सुपर मून का इफेक्ट है, ठीक है। आपने ये दिन ज़ाया कर दिया तो फिर वही बुज़दिली, फिर वही कोवर्डाइस, फिर आपसे नहीं होना। आपको लगेगा हाय इसको मैं कैसे छोड़ दूँ, हाय मैं ये कैसे कर लूँ, नहीं होगा, ये छोड़ दिया तो कोई और नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, अभी समय है, निकल लो, ठीक है। यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, वेल एनर्जी है कि आप ठीक जा रहे हो। आई थिंक ओवरऑल आपको समझ भी आ रही है बातों की, आप समझ भी रहे हो और लाइक आप इम्प्लीमेंट भी करने की फुल कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ तक मैरिज का टाइम फ्रेम, आई वांट टू गिव यू लिटिल ब्रैकेट। ओह माय गॉड, दिस इज़ द ब्लू मून पार्ट 2, आपके लिए बहुत सारी लाइक दिस वाज अ सुपर मून, ठीक है, लेकिन ये ब्लू मून भी है साथ, तो आपके पास तो दोनों ही आ गए हैं। वाओ, ये है ब्लू मून, ये है सुपर मून। ओह माय गॉश, ब्यूटीफुल। आपको मून बहुत सपोर्ट कर रहा है। पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा, यू नीड टू, कुछ अफर्मेशन आप ज़रूर लिखो। इतनी रेजोनेशन नहीं हो सकती, इतनी रेजोनेशन नहीं हो सकती। प्लीज़ डू राइट सम अफर्मेशन। वैसे भी उसके सुपर मून के चल रहे हैं, आपको अफर्मेशन लिखनी चाहिए अपने कॉपी पे, अपनी डायरी पे। लेकिन अगर आप पास नहीं हैं, आप नीचे लिखें कमेंट सेक्शन में, जितनी लिख सकते हैं लिखें, जो आपको चाहिए। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम मैरिड विद माई 2 kids, 4 kids, 6 kids, जो चाहिए। आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, ठीक है। आई एम सक्सेसफुल, विक्टोरियस, जो लिखना है लिखो। यू नीड टू जस्ट भर दो फॉर्मेशन से। ये वक्त फिर पता नहीं कब, कितने सालों बाद ये इवेंट हो। यू नीड टू अवेल दिस चांस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखा, न्यू मून इन एरीज, कुछ एक्शन ओरिएंटेड, कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। टाइम टू गिव रादर देन टेक आपको मिलने वाला है। पाइल नंबर 1 यूनिवर्स का मैसेज है कि अब ये वक्त है कि मैं तुमसे अब मज़ीद चीज़ें ना लूँ, तुम्हें अब दूँ, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू गेट लव, सपोर्ट, डिज़ायर्स, एवरीथिंग, ठीक है। टाइम फ्रेम जो आपके मैरिज के हैं, आई थिंक दिस इज़ अबाउट टू हैपन। आपको बस मैनिफेस्ट करने की देर है। फिर भी आई वांट टू सी हियर, यहाँ पे वर्गो सीज़न है विच इज़ सितंबर अक्टूबर, एंड एरी सीज़न है द नेक्स्ट अप्रैल मार्च, ठीक है। तो ये जो टाइम फ्रेम है इस सितंबर से नेक्स्ट अप्रैल तक का हाईली इम्पोर्टेंट है, राइट। सो या आई वांट टू सी सम चार्म्स फॉर यू गाइस। पाइल नंबर 2 बहुत ही अब लकी पाइल हो। आई एम ग्लैड कि आपने पाइल 2 चूज़ किया है। बहुत हाई एनर्जीज हैं आपके ब्लू मून्स और सुपर मून्स की।
माय गॉड, अगर आपने नोटिस किया है, इट हैज़ गॉट अ नेम इनिशियल ऑफ एम एंड सी। एम से मून भी है, मून आपकी जान नहीं छोड़ने वाला आज, ठीक है। वेल हम चांद देख रहे हैं मेजरली नेम इनिशियल्स, ये कोई वो नहीं है लाइक फ्यूचर स्पाउस के या पर्सन के नहीं है, वैसे ही निकल आए हैं साथ। एनीवेज व्हेरेवर, यहाँ पे आउल है, अगेन इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है आपका। अगेन मून, कितने मून देखोगे आप बाबा। आई थिंक आपको जब जो बाहर जो जब भी आप देख रहे हो अभी भी इफ़ेक्ट होगा मून का। जब भी निकलेगा आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर लो कब आप मून साइटिंग होगी आपकी कंट्री में, कितने बजे होगी, आप जाकर मून ज़रूर देखना, ठीक है। इफ़ेक्ट होगा, आप कुछ अफर्मेशंस कुछ भी आपने मैनिफेस्ट करना है गॉड से, प्रे ज़रूर करना। तो खैर यहाँ पे आउल है, एलिफेंट है, ह्यूज अबंडेंस, बिग न्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे बटरफ्लाई विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोआला विद अ बेबी। आई थिंक कोई कंसीव करना चाह रहा है या कोई शादी के बाद लाइक बच्चे चाह रहा है, कुछ इस तरह का सीन है। यू आर गोइंग टू गेट दैट, दिस कैन बी बेबी गर्ल। गाइस कैट एनर्जी बहुत है विच इज़ लाइक बीइंग मिस्टीरियस, ठीक है, बीइंग मिस्टीरियस। एंड यहाँ पर अगेन यहाँ पे मून है, अगेन यहाँ पर मून है, ठीक है। और ये जो मून है दैट इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन, अबाउट योर इंट्यूशन। जो आपको ठीक लग रहा है वो करो, आंखें बंद करके कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस आ रही है, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। यहाँ पे पैरेट स्पिरिट आई थिंक आपको कहीं से कोई गॉसिप पता चल सकती है, आपको कोई कुछ बता सकता है किसी बारे में, ओके। रैबिट स्पिरिट है और यहाँ पे स्पोर्ट्स की एनर्जी है। रैकेट आपको थोड़ी हेल्थ पे अपने जो है आजकल अपने निगलेक्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज या कोई स्पोर्ट्स करो, ठीक है। तो दिस इज़ अ ग्रोन अप ट्री, ऑफ कोर्स आपकी रूट्स स्ट्रॉन्ग है, आपको आपके पेरेंट्स ने बड़ी अच्छी सीख दी हुई है, बड़ी अच्छी आपको रेज किया हुआ है, आपको ब्रॉटअप किया हुआ है, ठीक है। और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं पास्ट में उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ मैनिफेस्टेशन है और यहाँ हाई इंट्यूशन है। आई थिंक मैरिज आपकी इतनी दूर नहीं है जहाँ मुझे ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है, बिकॉज यहाँ बटरफ्लाई भी है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर इज़ ह्यूज मिस्ट्री ओवर हियर। कुछ चीज़ आपकी स्टक थी, आपने उसको रिलीज़ किया है उस स्टक एनर्जी में से, या अब हो जाएगी ये सुपर मून के इफेक्ट से। कुछ चीज़ रुकी हुई थी, बंदिश थी, बंधा हुआ था कुछ, तो या समथिंग इज गोइंग टू गेट रिलीज। आई एम लुकिंग एट, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एनर्जी इज रिलीजिंग एंड उठ रही है, निकल रही है एनर्जी आपके अंदर से नेगेटिव वाली, या जो चीज़ रुकी हुई थी उसकी। ओके गाइज, so that is it for today. I'll see you in my next video. Until next time, take very good care of yourself and bye bye.